ओके, वो वीडियो पॉज हो गया था, क्लोज हो गया था, ऑफ हो गया था, जो भी था। हम यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पर थे कि ये इट इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज स्ट्राइकिंगली फ्रॉम 2020 बिफोर लिविंग ऑफ टू अप्रॉक्सीमेटली 60,000 बिटवीन 2061 टू 2081, ठीक है। 2000 से 61 से 81 के बीच में जब हम देखेंगे यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कितना लगभग कहाँ तक था, ये 60,000 पर था, है ना, ठीक है। देखिए, आपको पहले तो ग्राफ पढ़ना है, बहुत अच्छे से सीख लेना है ना। ग्राफ में क्या दिख रहा है, आप ईयर वाइज देख लेंगे, है ना। क्या करेंगे कि उस पिक्चर को देखेंगे, तो पिक्चर में आपको यहाँ पर कहाँ पर, जैसे हम सिर्फ एक की बात करें, बर्थ की, है ना, तो यहाँ पर ये किस स्टैंडर्ड पे थी, यहाँ किस पर थी, यहाँ हाई पीक पर थी, यहाँ पर उससे फिर डिक्रीज़ हुई थी, यहाँ से इंक्रीज़ होना शुरू हुई थी, है ना, यहाँ स्टेटरी हो गई थी। तो ये चीज़ें आपको, अच्छा किस ईयर में कब क्या हो रहा था, ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ग्राफ में। ये समझ आ गई तो आप इसको लिख ही लोगे ऑब्वियसली, है ना। और आई थिंक आपका डेटा हैंडलिंग अच्छा होगा तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी इसमें। ओके, सो ये हो गया। फिर द ग्राफ इंडिकेट्स अ स्लाइड, इसके आगे देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर स्लाइड डिक्लाइन इन डेथ इन 2021-01, ठीक है। तो 2101 में जो है वो डेथ में जो है वो थोड़ी कमी आई थी, ठीक है। द ग्राफ शोज अ ह्यूज गैप बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट फ्रॉम, कहाँ पर बहुत ज़्यादा गैप बन रहा था ग्राफ में, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी, ठीक है। अब हम लास्ट में अपना कंक्लूजन करेंगे, ठीक है। कंक्लूजन में क्या करेंगे, लेट मी क्लीन इट, हाँ वेट, ओके। सो यहाँ से हमारा शुरू हो जाएगा कंक्लूजन। बता दिया हमने सब कुछ, कहाँ पर क्या चीज़ पीक पर थी, कहाँ क्या चीज़ डाउन थी, दोनों के बीच में डिफरेंस कहाँ पर आ रहा था, कहाँ दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थे, ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दी, ठीक है। सो हाउ एवर द गैप इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस इन लेटर ईयर्स, जो गैप था इनके बीच में वो आगे चल के कुछ एक्सपेक्ट किया था कि कम होगा। ओवरऑल अपोज्ड to prevailing trends, death rate will be reserved and will be more than the birth rate in later part of century, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो इन दोनों के बीच में गैप है जो आगे चल के कम हो जाएगा, ऐसे कम होगा एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। और ओवरऑल ऐसे समझ में आया कि जो डेथ रेट है वो आगे चल के बर्थ रेट से सेंचुरीज आगे चल के जो है बर्थ रेट से बढ़ सकती है, ठीक है। देखिए यहाँ ग्राफ में हम एक बार देख लेते हैं, देखिए है ना, लग रहा है कि शायद आगे चल के प्रोबेबली बढ़ सकती है, ठीक है। सो ये हो गया, मैंने आपको एक एनालिटिकल पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखिए ये मैंने एक लिया था कहीं से, है ना, तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है एक्चुअली, बेसिकली तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना, परफेक्ट है ये। बट आप लोग अगर इतना हार्ड नहीं भी लिख सकते हैं तो आपका लैंग्वेज आप इजी रख सकते हैं, सिंपल रख सकते हैं, ज़्यादा टफ वर्ड यूज़ नहीं करने। जो मैंने आपको कहे हैं, डिस्क्राइब, शोइंग, डेमोन्स्ट्रेटेड, क्या था, एल्यूशनेट, है ना, तो ये वाले इस तरीके के वर्ड हमें यूज़ करने हैं। बाकी जैसे आपको, और जैसे ये वाला यहाँ पर प्रिवेलिंग है ना, ट्रेंड्स, मतलब जो पूरा पहले से चल रहे हैं वो ट्रेंड्स, तो आपको अगर नहीं आ रहा तो आप ट्रेडिशनल ट्रेंड्स भी लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे वर्ड्स को थोड़ा सिंपल रखें जो आपसे बन जाए, जिनकी स्पेलिंग आपको आती हो, क्योंकि रट तो सकते नहीं, कितना रटेंगे और कहाँ तक रटेंगे, है ना। तो ऐसे पैराग्राफ्स को की राइटिंग जो है इसकी थोड़ी हार्ड है, आप राइटिंग को थोड़ा सा ईजी रख सकते हैं, बट सेंटेंस जो है मेकिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है एनालिटिक पैराग्राफ के बारे में, ठीक है। और आपको जहाँ पर भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। यस, तो आपका होमवर्क है, आपका क्वेश्चन है, द गिवन चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। Write an analytical paragraph describing the chart in more than is not more than 100 to 120 words, ठीक है। यहाँ पर आपको सारा डेटा दिया हुआ है, देखिए, कुकिंग, बेकिंग, वॉशिंग अप, क्लीनिंग, हाउसिंग, टाइडिंग, गार्डनिंग, पेट केयर, केयर ऑफ ओन चिल्ड्रन एंड प्ले, मेंटेन मेंटेनिक, मुझे भी पिक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, एडॉट जॉब्स, ठीक है। और फिर क्लॉथ्स, वॉशिंग, आयरन, सुइंग, ठीक है। यह हाउस होल्ड वर्क की लिस्ट है।
और यहाँ पर जैसे ये जो रेड दिखा रहा है ना, रेड वाला जो बार है वो शो कर रहा है मेल, मतलब 30 मेल्स ने ये वाला काम किया, ठीक है, और 75 फीमेल्स ने किया। जो ब्लू ब्लू बार्स है वो फीमेल को शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो है ये उनके हाउस होल्ड वर्क का डिटेल दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एनालिटिकल चार्ट बनाना है कि जैसे आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पर मिनिमम पर पर्सन पर डे है ना, हर पर्सन का हर डे का। तो इन डेज में इधर पर जो है मेल ने बहुत कम हाउस होल्ड वर्क किया है ना, यहाँ पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा किया है, कौन से वर्क हैं जो उन्होंने ज़्यादा किए हैं, वुमेन ने क्या ज़्यादा किया है, कहाँ पर उन्होंने कम किया है, कहाँ पर दोनों का एवरेज हो रहा है कि दोनों ने ऑलमोस्ट कुछ इक्वल किया है या नहीं किया है, कहाँ पर मेल का ज़्यादा है, कहाँ फीमेल का ज़्यादा। इस तरीके से आपको ये चार्ट डिस्क्राइब करना है, ठीक है। सो इनिशियली आपका जो बनेगा इंट्रो, तो वो तो आप यहीं से ले लेंगे, और फिर आपका बनेगा बॉडी, और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। कहाँ क्या ज़्यादा था, कहाँ मेल का ज़्यादा था, कहाँ फीमेल्स का ज़्यादा था, ठीक है। So this is your question, okay? Homework. Okay, see, your next question is the given pie chart shows proposition of people from different household living in a state of poverty in UK in year 2002. Write an analytical paragraph based upon the information provided in the in about 100 to 120 words. ठीक है? So wait, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा ओके सी। तो यहाँ पर ये चार्ट जो है ये शो कर रहा है कि एक यूके के एक गरीब से स्टेट में 2002 में पीपल रह रहे थे, और हाँ, अपने घरों में किस तरीके से वो रह रहे थे, ये उन्होंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। ओके सी, यहाँ पर जो है सिंगल एज्ड पर्सन्स है ना, सिंगल थे और एज्ड पर्सन थे, उनका कलर दिया हुआ है इन्होंने ब्लू सा है ना। तो ये जो ब्लू ब्लू वाला है ये दिस वन, ठीक है। एज्ड कपल का दिया है, सिंगल का, कपल का विदाउट चिल्ड्रन, सोल पेरेंट, कपल्स एंड चिल्ड्रन, ऑल हाउस होल्ड, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने कलर से प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ अब आपको इसको लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे मिनिमम कहाँ पर है ना, 5% कौन है, एज्ड कपल है ना। तो आप लिख सकते हैं कि फॉलोइंग डाटा या दिस पाई चार्ट इज शोइंग लेस या वेरी लेस अमाउंट या लेस वेट, हाँ इसमें वही चेक करी थी, देखिए परसेंटेज में दिया है। तो आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट in this pie chart it is clearly visible that there is a majority amount of 26% ब्लू ना, सोल पेरेंट है ना, सोल पेरेंट्स का जो है वो मेजॉरिटी में बड़ा अमाउंट है। एंड आफ्टर दैट सेकेंड वन आप देखेंगे कौन सा है, 24%, फॉलोड बाय द 24% ऑफ सिंगल विदाउट चिल्ड्रन पॉवर्टी हाउस होल्ड पीपल है ना। तो इस तरीके से आप इसको बनाते बनाते यहाँ 5 तक हम ले आएंगे है ना। और इसके अलावा आप इसका उलट भी कर सकते हैं कि आप माइनॉरिटी से शुरू करें 5 और उसके 7 देन 14 देन सॉरी 7 के बाद ये वाला देन 14 देन 15 देन 24 है ना। ये आप उसको इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हमको इस पाई चार्ट में क्या चीज़ समझ में आ रही है कि कौन सा पार्ट कितना ज़्यादा पुअर है, ठीक है, पॉवर्टी कहाँ पर ज़्यादा है। तो जो सोल पेरेंट्स हैं वो अकेले पेरेंट है, वहाँ पर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की, हम यहाँ पर लिखेंगे। और मतलब जो कि यंग एज के पर्सनस हैं, सोल पेरेंट है ऑब्वियसली वो अभी एज उनकी मतलब मिड एज में होंगे है ना। तो वहाँ ये सारे मिड एज वाले जो पेरेंट्स हैं या जो हाउस होल्ड्स हैं, जो फैमिलीज़ हैं, पीपल हैं, वो लोग ज़्यादा पुअर हैं, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी है। और जबकि जो सिंगल एज्ड पर्सनस हैं, एज्ड पर्सनस हैं, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है, मतलब उन लोगों के यहाँ पर उनके हाउस होल्ड में पॉवर्टी जो है वो बहुत कम है ना। तो ये हमने इसका कंक्लूजन निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये वाला पाई चार्ट बनाएंगे। नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन। ओके, मैंने आपको एक ग्राफ दिया है बार वाला है ना, फिर बार वाला चार्ट दिया है ना, और एक मैंने आपको पाई चार्ट दिया है, और अब मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ। सो द following table shows details about the different internet activities for 6 categories of people according to different age. Study the table and write an analytical paragraph is about 120 words, ठीक है। सो देखते हैं, देखिए जो
टीन एज के बच्चे हैं, टीन जैसे आप लोग है ना, टीन एज के बच्चे जो हैं वो 76, ठीक है, परसेंटेज एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है, कैसी वाली, न्यूज़ वाली, ठीक है। 81% गेम खेलते हैं, डाउनलोडिंग 52, और प्रोडक्ट रिसर्च वो लोग करते ही नहीं है ना, और बाइंग अ प्रोडक्ट वो लोग खरीदते रहते हैं 43%, और दूसरे लोगों को ढूंढते हैं 5%, ठीक है। सो ये यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, आपको पहले देखना है अच्छे से किस एज के लोग क्या ज़्यादा करते हैं, किस एज के लोग क्या कम करते हैं, और कहाँ पर किस किस काम को वो ज़्यादा करते हैं, किस काम को कम करते हैं। इस तरीके से इसका एनालिटिकल डाटा बनेगा, एनालिटिक पैराग्राफ बनेगा, है ना, बार बार एनालिटिक बोलते बोलते कुछ भी हो रहा है। चलिए, सो दीज 3 आर योर होमवर्क, एंड बाकी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आपको जहाँ पर भी इशू लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये 3, ऐसा नहीं कि 3 कर लिया दिस इज़ इट हो गया हमारा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। अच्छे से कर लेंगे, ज़्यादा कुछ लिखना नहीं, 100-120 वर्ड्स लिखेंगे और 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्राई करें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ओके बच्चों, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।